पालक गोश्त तो आपने बहुत दफ़ा बनाया भी होगा और खाया भी होगा, लेकिन अगर आप मेरे इस नए तरीके से इसे बनाते हैं तो आप यकीन करें आप उंगलियों के साथ साथ प्लेटें भी चाट जाएंगे। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने ले ली है पालक। पालक जो है ना मैंने यहाँ पर ली है आधी गट्टी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस पालक को अच्छी तरह से हमने इसे बना लेना है। बनाने के बाद आपने इसको काट लेना है और पालक को आपने थोड़ा सा ना मोटा मोटा सा काट लेना है, क्योंकि थोड़ा सा पकाने का तरीका जो है ना वो थोड़ा सा अलग है। तो तमाम पालक जो है सेट करके काटने के बाद मैंने इसे डाल दिया है बोल में। बोल में शामिल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, आप मैंने पालक को थोड़ा सा मोटा मोटा सा काटा हुआ है। पानी डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि पालक के अंदर अच्छी खासी मिट्टी होती है, तो अच्छी तरह से पानी डालेंगे। पानी डालकर आपने इसको अच्छी तरह से मल के धो लेना है। 1 से 2 पानी जब आप इसे धो लेंगे ना तो फिर आपने कुछ देर के लिए पालक को इसके अंदर रहने देना है, ताकि जो मिट्टी वगैरह हो या थोड़ी बहुत इसके अंदर डस्ट हो वो नीचे की साइड में बैठ जाए। तो उसके बाद आपने इस तरह से करके पालक जो है ना आपने इसके ऊपर से उठा लेनी है। इस तरह से ये होगा कि जो भी मिट्टी वगैरह होगी वो नीचे वाली साइड में चली जाएगी और पालक बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने ले लिया है गोश्त, ठीक है। गोश्त मैंने चिकन का लिया है, कंप्लीट चिकन हमने यहाँ पर लिया है और गोश्त को मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से धो लिया था, साफ़ कर लिया था। अब बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर हमने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर शामिल कर दी है यहाँ पर मैंने पालक। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 चम्मच, और उसके बाद हमने पालक को इसके अंदर हल्का हल्का सा फ्राई करना है। फ्लेम आपने यहाँ पर हाई कर देनी है, ठीक है, ताकि जो पालक है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत ज़्यादा शानदार सी हमारी जो रेसिपी है वो बनके तैयार हो जाए। अब यहाँ पर आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर पालक को इस ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई करना है। उसके साथ ही आप देखेंगे कि ये अच्छी तरह से ना वो खासा पानी जो है ना पालक इसमें छोड़ेगी, तो काफ़ी हद तक ये पक भी जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर लगा दिया था ढक्कन, ताकि अच्छी तरह से जो पालक है वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए। अब थोड़ी फ्लेम को हाई करके हमने ये जो पानी है ना इसके अंदर इसको आपने अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। जब आप पानी को ड्राई कर लेंगे तो उसके बाद ये जो पालक है ना हमने इसको इसके अंदर से निकालना है। निकाल करके आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और आपने बिल्कुल इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तमाम पानी इसके अंदर से ख़त्म हो चुका है, हल्की सी ऑयल की जो नमी है ना वो रह गई है। तो बस तमाम पालक हम इसके अंदर से अब निकाल लेंगे। अब यहाँ पर दोबारा से हमने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल और उसके बाद जो हमने चिकन अच्छी तरह से धो करके रखा हुआ था तमाम चिकन जो है हमने इसके अंदर डाल देना है। तमाम चिकन इस पर शामिल करने के बाद अब आपने चिकन को इस ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई करना है। यहाँ पर जो फ्लेम है आपने थोड़ी मीडियम टू हाई रखनी है, ताकि अच्छी तरह से जो चिकन है ना वो फ्राई हो जाए और थोड़ी बहुत जिसके अंदर तो जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे, फ्लेम यहाँ पर हाई कर देंगे ताकि चिकन ज़बरदस्त हमारा जल्दी से फ्राई हो जाए। अब यहाँ पर आप चिकन का जो कलर है ना वो देख सकते हैं, हल्का लाइट गोल्डन हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो चिकन है हमारा यहाँ पे फ्राई हो चुका है। अगर आप इस तरह से चिकन को फ्राई करते हैं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा कमाल का टेस्ट मिलेगा। अच्छी तरह से जब आप देखो फ्राई हो चुका है तो अब हमने इसके अंदर शामिल करने हैं जनाब प्याज। प्याज मैंने यहाँ पर 2 अदद लिए थे, ठीक है। इस तरह से करके हमने काट कर इसको इसके अंदर डाल दिया है। प्याज डालने के बाद अब आपने यहाँ पर फ्लेम जो है थोड़ी हाई ही रखनी है और आपने इसको इस तरह से चम्मच चलाते हुए प्याज को भी हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है। उसके साथ जो चिकन है वो भी थोड़ा बहुत जो है ना अच्छी तरह से पक भी जाएगा, थोड़ा गल भी जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्याज है वो भी थोड़ा सा नरम हो गया है। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर शामिल कर देना है जनाब 1 चम्मच जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद इसे भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जैसे ही आप देखोगे इसके अंदर से बहुत अच्छी सी भुने हुए अदरक लहसुन की खुशबू आ रही है, तो फिर हम इसके अंदर जो है ना बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से जो है ना इस 2 चीज़ों की भुनाई हो चुकी है। सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी हैं, 5 से 6 अदद डाल दी हैं बिल्कुल बारीक काट कर। उसके साथ ही हमने इसके अंदर डाल दिया है टमाटर, और टमाटर यहाँ पर मैंने लिया था 1 अदद। अगर बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के टमाटर हो तो आप 2 भी ले सकते हैं। टमाटर शामिल करने के बाद इन सभी चीज़ों को दोबारा से अच्छी तरह से कर लेंगे यहाँ पर भुनाई। तो जब आप देखोगे तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से भून लिया है और सभी चीज़ें जो है वो हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं, तो यहाँ पर इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह तमाम चीज़ें ज़बरदस्ती सेट हो चुकी हैं। सबसे पहले शामिल करेंगे नमक। नमक जो है तकरीबन आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें डाल दिया है। आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे और तकरीबन 1 चम्मच जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च का। इन बेसिक से मसालों को डालने के बाद अब यहाँ पर मैंने आधा चम्मच जो है ना साबित लाल जो होती है ना दरदरी सी करके लाल मिर्च होती है वो मैंने इसमें डाल दी है। डालने के बाद अब हमने इन सभी चीज़ों को
को अच्छी तरह से यहाँ पर आपने भून लेना है। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर भूनेंगे, बहुत ज़्यादा कम फ्लेम नहीं करेंगे, और ताकि जो है ना सालन हमारा जल्दी से ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। अब यहाँ पर जो चिकन है उसे मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर बहुत अच्छी तरह से भून लिया था। जो मिर्चों का कच्चापन है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हमारा चिकन जो है ना यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर कोई भी मसाले नहीं डाले, तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे जनाब दही, और दही जो है मैंने इसमें डाल दिया है आधा कप, ठीक है। अगर दही नहीं हो तो जो टमाटर हमने वहाँ स्टार्ट में डाला था ना 1 अदद, तो टमाटर आप 2 से 3 अदद डाल देंगे तो फिर भी आपको सेम टेस्ट मिलेगा। दही डालने के बाद दोबारा से अच्छी तरह से यहाँ पर भुनाई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट भुनाई करने के बाद फिर हमने इसमें शामिल करने हैं जनाब कुछ मसाले। अगर आप इस तरह से इसे बनाते हैं ना तो आप यकीन करें आपको पालक गोश्त का इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि आप हर दफ़ा ऐसे ही बनाना और खाना पसंद करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच यहाँ पर हमने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर, उसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर दिए 1 चम्मच कसूरी मेथी। सभी चीज़ों को शामिल करेंगे। डालने के बाद दोबारा से अच्छी तरह से भुनाई करेंगे जब तक कि इसके अंदर से भुने हुए मसालों की बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। और यहाँ पर माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा चिकन जो है वो पक चुका है। अब हमने जो पालक रखी हुई थी ना अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना करके वो तमाम पालक हम इसमें डाल देंगे। पालक डालने के बाद कुछ देर के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि तमाम पालक का जो फ्लेवर है वो इस गोश्त के अंदर आए और बहुत ज़्यादा मज़ेदार से आपकी रेसिपी जो है ना वो तैयार हो। तो ये तमाम काम थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी जो पालक है ना वो यहाँ पर ये तैयार हो चुकी है। 2 से 3 मिनट या कम से कम भी आपने 5 मिनट इसकी ज़रूर भुनाई करनी है। इससे बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। जितना आप इसे अच्छी तरह भुनेंगे उतनी ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। 5 से 6 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर पालक को हमने अच्छी तरह से भून लिया था। अब हमने इसमें डाल दिया है पानी ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और पालक भी बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर पक जाए। ढक्कन लगा देंगे। तकरीबन पानी मैंने इसमें 1 कप डाला है, ठीक है। और तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी पालक की जो रेसिपी हमारी यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल थोड़ी सी क्रीम, तकरीबन आधा कप मैंने क्रीम डाल दिया। क्रीम डालने के बाद दोबारा से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हल्का सा इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देना है जनाब सब्ज़ धनिया। और सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर छोड़ेंगे और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी पालक गोश्त की जो रेसिपी हमारी यहाँ पर बन करके तैयार हो चुकी है। तो इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी पालक गोश्त की जो रेसिपी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा खूबसूरती के लिए हम इसके ऊपर डाल लेंगे हल्की सी क्रीम। बेहद टेस्टी, बड़ी ही मज़े की बनी है। ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।